बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में नाकाबिल फ़रामोश है। 27 दिसंबर यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन और बहसीयत कौम हमारे लिए सोचने और फ़िक्र करने का दिन कि एक ऐसी औरत जो आलम इस्लाम की लीडर थी, वो आलम इस्लाम की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी और उनको बेदर्दी के साथ दिन की रोशनी में कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया और आज तक उनके कातिल गिरफ़्तार नहीं किए जा सके। एक तो ये मामला है और दूसरा पंजाब में जो नंबर गेम्स है, जो सियासत में उतार चढ़ाव आ रहा है, वो दिलचस्प नंबर गेम और सूरत हाल आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले आज के दिन के हवाले से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, आलम इस्लाम की उस खातून लीडर के हवाले से जिसकी पूरे आलम इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए खिदमात नाकाबिल फ़रामोश हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज हम भारत जैसे दुश्मन को ललकार सकते हैं। ये वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में ये मिज़ाइल टेक्नोलॉजी लेके आई थी, ठीक है, और इसकी एक बड़ी कीमत भी इस ख़ानदान ने अदा की है। इन्होंने कश्मीर का भी हमेशा मुकदमा जो है वो मजबूती के साथ पेश किया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर के वजह से मार्ज वजूद में, तो ये गलत नहीं होगा, चूँकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान से जब उनका इख्तलाफ हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर के इशू पर UNO में जो तकरीर की और उस तकरीर के बाद एक ऐसा मोमेंटम पैदा हुआ कि उन्होंने अलग एक जमात की बुनियाद रखी और उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था। वो अवाम के हकूक़ की बात तो करते थे, लेकिन जो कश्मीर का मसला था उनको पहली बार अगर किसी ने आलमी फोरम पर उठाया था, इसके लिए जद्दोजहद की थी, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो उन्होंने यानी कि भुट्टो ख़ानदान ने अपने इस स्टांस की वजह से, अपने इस मौक़िफ़ की वजह से, अपनी इस दिलेराना सियासत की वजह से इसकी एक भारी कीमत भी चुकाई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनको शहीद किया गया था और तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि इन 15 सालों में 5 साल तक मुल्क में यानी कि पाकिस्तान वफाकी हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की रही। उनके जो शोहर हैं आसफ़ अली ज़रदारी, वो 5 साल तक मुल्क के सदर रहे, यानी सदर मुमलिकत रहे, और पिछले 15 साल से मुल्क के एक बड़े सूबे यानी कि सिंध में उनकी सूबाई हुकूमत है। आज की हुकूमत अभी इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें पीपल्स पार्टी एक बड़ी वो शराकतदार है, यानी कि इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है, इत्तेहादी जो है, वो पीपल्स पार्टी है। इसके बावजूद बड़ा अफसोस, दुख और कर्ब है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी आज तक अपनी ही लीडर को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और ये सोचना चाहिए बहसीयत कौम हमें कि हम अपने लीडर्स के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। अगर बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को उनकी जमात बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भी गिरफ़्तार ना कर सके, तो फिर ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सवालिया निशान है आज की हुकूमत के लिए भी, आज के वज़ीर ख़ारजा के लिए भी, और जो वज़ारत एक बार फिर सदर मुमलिकत के मसनद पर नज़रें जमा के बैठे हुए हैं, उन साहब के लिए भी कि क्या वो अपनी बीवी को इंसाफ दिला सके हैं और आइंदा उनके लिए क्या करेंगे। ये बड़ा अफसोसनाक है। बहसीयत कौमें इस पर सोचना चाहिए। अब दूसरी बात है पंजाब की सियासत के हवाले से। पंजाब में सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और नंबर गेम जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। यानी कि 180 और 180 पे दोनों जो इत्तेहाद हैं, अपोजिशन और हुकूमत, ये खड़ी है। और असल गेम है जी 10 मेंबर जो क्यू लीग के बनते हैं। यानी कि अगर आप क्यू लीग या टोटली 10 की बात करें तो इसमें से भी 6 लोग जिधर जाएंगे वो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। यानी 186 जो गोल्डन फिगर है, वो जिस तरफ जाएगा वो जो है वो कामयाब हो जाएगा। अगर वो परवेज़ लाही 186 मेंबर्स की हमायत हासिल कर लेते हैं, वैसे तो उनके पास अगर देखा जाए तो 190 बनते हैं ना, लेकिन उनमें भी 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो इजलास में नहीं होंगे, तो फिर ये जो फिगर है और मज़ीद दिलचस्प होता जाएगा। और चौधरी शुजात भी ये दावा कर रहे हैं कि उनको 6 मेंबर्स की हमायत हासिल है, यानी कि क्यू लीग के जो 6 लोग हैं वो शुजात के कैंप में आ चुके हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। तो अगर ये 6 यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब है फिर ये अपोजिशन, इस वक्त की जो अपोजिशन है वो इस पोजीशन में होगी कि वो इस हुकूमत को जिसको अभी लीड कर रहे हैं परवेज़ भाई साहब, इनको घर भेज सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि क्या अब
चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने के लिए जो वो कहते हैं ना, उन्होंने एक लिख के दिया ना, उन्होंने बयान हल्फी एफिडेविट एक यकीन दहानी करवाई अदालत को कि अगर वो असम्बली तोड़ते हैं तो उससे पहले वो एतमाद का वोट लेंगे, उससे पहले। और 11 जनवरी को ये मामला जो है अदालत में एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी और तमाम जो फरीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि जनाब अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो कहते हैं ना एक नया पत्ता खेल दिया है। उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सामने अब ये गेम रख दिया कि देखें जी, अगर हम अब एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा चूँकि हमने अदालत में ये यकीन दहानी करवा दी है और उनको लिख के दे दिया है कि अगर हम असम्बली तोड़ते हैं तो असम्बली तोड़ने से पहले हमें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और एतमाद के वोट के लिए हमें 186 मेंबरान दरकार होंगे। लेकिन जनूबी पंजाब के जो मेंबरान हैं उनकी अक्सरियत इस बार जो है वो काफ़ी डामाडोल नज़र आ रही है। और वहाँ पे जो साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं, ये इनका भी वो मुफाहमती सियासत वाला फार्मूला जो है वो काफ़ी प्रवेल कर रहा है। और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा अलीम ख़ान को भी दोबारा जो है वो एक्टिव कर दिया गया है, वज़ीर आज़म से मुलाकात उनकी हो रही है तो उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओन चौधरी जो हैं उनको भी एक्टिव किया गया है। इसी तरह जो दूसरे लोग थे वो आपके इल्म में होगा कि जो साबिक़ सूबाई वज़ीर थे नुमान लंगड़ियाल वग़ैरह जो वज़ीर आज़म के इस वक्त मशीर हैं, उनको भी एक्टिव कर दिया गया। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं इनकी ये सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि हमने 6 लोग जो हैं उन पे ये करना है। लेकिन ये दावा ये भी है कि 30 से 35 ऐसे मेंबरान हैं जो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, इनकी जो क़यादत है, उनका रवैया जो है उससे नाला हैं, उससे नाराज़ हैं। तो ये लोग इस इजलास में नहीं होंगे अगर एतमाद के वोट के लिए इजलास बैठा। अगर ये एब्सेंस करते हैं, गैर हाज़िर होते हैं, तो फिर भी ये हुकूमत जो है एतमाद का वोट अगर नहीं ले सकती तो फिर हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ पे जो नया पत्ता फेंका, उन्होंने कहा कि जी अब ना हम एतमाद का वोट लें ना हमें असम्बलियाँ तोड़नी पड़ें, क्योंकि असम्बली तोड़ने के लिए हमने ये शर्त रखी है। तो अगर हम वहाँ पे कहते हैं कि जी हम तो असम्बली तोड़ते ही नहीं हैं, और जिस तरह ये हुआ कि अपोजिशन ने अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ली है, तो मुमकिन है कि गवर्नर साहब अपना जो हुक्मनामा है इसे विड्रा कर लें और फिर इसी तरह मामला जो है वो चलता है। यानी कि मकसद ये है कि असम्बली ना तोड़े और ये मामला जो है वो चलता रहे। चूँकि गेम इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो भी अब चूँकि ये बेनज़ीर की जो शहादत की मरकज़ी तकरीब वहाँ पे होती है, गड़ी खुदा बख्श में इससे फ़ारग होने के बाद वो अगले चंद रोज़ में लाहौर आके बैठ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे जो है वो खिचड़ी पकना मज़ीद शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए अब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को नया ये वो कहते हैं ना शोशा छोड़ दिया कि जी छोड़ें इस मामले को और हम आगे चलते हैं। अब खान साहब ने 2 जनवरी की डेट दी है कि उसमें एक इजलास होने जा रहा है PTI का और क्यू लीग का। अब देखें इसमें कितने लोग आते हैं, क्या वाकई वो अपनी उसमें वो जो फिगर है 190 वाला या 186 के करीब वाला वो पूरा करते हैं, या वही 160-65 लोग इसमें होते हैं। ये आने वाले चंद दिनों में ये सारी सूरत जो सामने आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।